देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में और सर्वोच्च प्राथमिकता के क्रम में जो भी समस्याएँ राजस्व या पुलिस विभाग के स्तर पर आती है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। ये जितने भी जनमानस बैठे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा से संबंधित एक पीस कमेटी की बैठक है और अब तक मात्र एक प्रार्थना पत्र आया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि राजस्व और पुलिस विभाग यानी यहाँ की जनता के समस्याओं के प्रति गंभीर होकर के कार्य कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जितना राष्ट्र के बारे में उन्होंने काम करके गया है, शायद कोई भी राष्ट्र नेता इतना काम किया होगा। देखिए, ज़्यादातर जो मामले हैं थाने पर जो आते हैं, अभी इसमें संयुक्त टीम बनाकर हम लोग भेजते हैं ज़्यादातर राजस्व और पुलिस की, ताकि अगर मामला पुलिस से रिलेटेड हो या राजस्व रिलेटेड हो, वो तत्काल जाकर फील्ड पर और शिकायतकर्ता की मौजूदगी में उसका निकलेगा सर। लेखपाल साहब ने कह दिया है कि जो आदेश आपका होगा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है हमारा, इसलिए हम आए हैं। लेखपाल साहब बैठे हुए हैं हमारे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जिला बरेली की तहसील आंवला, इस वक्त आंवला थाने में मौजूद हूं मैं। और आंवला थाने में आने का मकसद मेरा, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश जो दिए हुए हैं, और उसी के तहत एक प्लान उन्होंने तैयार किया कि तहसील के अंदर तहसील दिवस और थाने के अंदर थाना दिवस, जो कि लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए तमाम अधिकारी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और लोगों की जो समस्याएं होती हैं उन पर तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होती है। लोगों की समस्याओं का एक तरह से निदान किया जाता है। लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जिससे कि लोग सालों साल जूझते हैं, जो गांव का आदमी होता है, उसको कहीं ना कहीं अधिकारी बैठते हैं और अधिकारी बैठ करके उन समस्याओं का हाथ के हाथ निदान करते हैं। और उन समस्याओं का जिस तरह से, क्योंकि किसान होता है, अक्सर ज़मीन को लेकर के कई विवाद होते हैं, और उन विवादों को लेकर के वो अपने उन ज़मीन को देखने के बजाय कचहरी और थानों के चक्कर काटते हैं लोग। उसको कहीं न कहीं उन समस्याओं को हल करने के लिए, ये समस्या का समाधान निकालने के लिए, ये संपूर्ण समाधान दिवस के नाम से यहाँ पर इस वक्त आंवला में ये चल रहा है थाने के अंदर। मैं बात करूँगा कुछ लोगों से, तो और क्या क्या यहाँ शिकायत लेकर के आए हैं? हम ये खेती की शिकायत। कौन सा गाँव है, नाम क्या है? गाँव हमारा नाम है हरकरन। हम कनगांव से आए हैं सर, और जो खेत की समस्या थी, क्या क्या बंटवारा है सर। तो जो समस्या ये तहसील में, क्योंकि अभी थाने में आप बैठे हुए हो यहाँ पर, ये अदालत का काम था, लेकिन यहाँ थाने में आकर के आपकी समस्या का यहाँ हल निकाला जा रहा है। कितने खुश हैं इस बात से कि समाधान यहाँ पर अधिकारी जो बैठे हुए हैं, क्या वो आपका हल निकला है? हाँ, निकलेगा सर। लेखपाल साहब ने कह दिया है कि जो आदेश आपका होगा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है हमारा, इसलिए हम आए हैं। लेखपाल साहब बैठे हुए हैं हमारे, अच्छा, और हल बोले निकालेंगे, आदेश हो जाएगा। आदेश हो जाएगा। ये जो समस्या, असल में आपका क्या काम करते हो आप? हम खेती बाड़ी करते हैं सर। देखिए, ये है असल में, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विवादों में घिरा होता है जिसको अदालत और कहीं ना कहीं कचहरी थानों के चक्कर काट काट करके परेशान हो जाता है। उसके लिए एक निवारण करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम यहाँ पर जिस तरह से अधिकारी बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों, ये अधिकारी उन लोगों की सुनवाई के लिए खास तौर पर बैठाए गए हैं। और ये तहसील और थाना दिवस, ये संपूर्ण समाधान दिवस के नाम से जिस तरह से ये चल रहा है योगी सरकार का, मैं समझता हूँ यहाँ पर तमाम जो बड़ी तादाद है किसानों की है, और जो लोग कभी ज़मीन विवाद में, तमाम झगड़ों में लोग लगे लगे रहते हैं, अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, उनका समाधान सालों साल नहीं निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं संपूर्ण समाधान दिवस, जो कि योगी सरकार का एक बहुत बड़ा, मैं सोचता हूँ, कार्यक्रम है, इसको लेकर के अधिकारियों को, तमाम लोगों को बैठाया जाता है, और जो लोग आते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, उनको निपटारा हाथ के हाथ करने का जो सिस्टम है, लोगों को इसको इससे बड़ा फायदा हो रहा है। मैं बात करूंगा, क्योंकि थाना अध्यक्ष जो कि यहाँ पर आंवला के हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सर ये जिस तरह से समाधान दिवस जो कि योगी जी ने शुरू किया, और मैं समझता हूँ बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान आ रहा है, तमाम सालों साल अदालत और थानों के चक्कर काटने के बाद समाधान नहीं निकल पाता है। लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं आपसे गुहार लगाने के लिए। जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, कितने लोगों का इससे आज फायदा हुआ है, और बाकी जो इस तरह से कार्यक्रमों में लोगों को क्या इससे फायदे मिल रहे हैं?
देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में और सर्वोच्च प्राथमिकता के क्रम में जो भी समस्याएं राजस्व या पुलिस विभाग के स्तर पर आती है उसका निस्तारण किया जा रहा है। ये जितने भी जनमानस बैठे हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा से संबंधित एक पीस कमेटी की बैठक है और अब तक मात्र एक प्रार्थना पत्र आया हुआ है जिससे स्पष्ट है कि राजस्व और पुलिस विभाग यानी यहाँ की जनता के समस्याओं के प्रति गंभीर होकर के कार्य कर रहा है और ये इससे स्पष्ट होता है कि शिकायतें कम आना कि हमारे ये जो अधीनस्थ बल और जो अधीनस्थ राजस्व कर्मी है अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और थाना आंवला तहसील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसका बहुत बड़ा स्पष्ट संदेश है। जनपद स्तर नहीं प्रदेश स्तर में आंवला तहसील अच्छा काम कर रही है। और जिस तरह से ये मीटिंग अभी चल रही है, मैं समझता हूँ यहाँ बड़ी तादाद में गांव से आंवला तहसील के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इसका फ़ायदा यहाँ पर उठाने आए हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे यहाँ के आंवला के तहसीलदार साहब, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि किस तरह से समस्याओं का समाधान वो निकाल रहे हैं, लोग कितने सेटिस्फाई हैं और कितने केस आज के अभी आए हैं। सर, मैं यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर भीड़ देख रहा हूँ और लोग यहाँ पर जिस तरह से खुश हैं इस बात को लेकर के कि यहाँ तहसील पर, थाने पर जिस तरह से आप लोग समाधान निकालते हैं लोगों की समस्याओं का, तो क्या लगता है कि इससे जो हैंड टू हैंड आप तत्काल तौर पे आप इसको फैसला करके इसका समाधान निकाल देते हैं, क्या प्रक्रिया है? देखिए, ज़्यादातर जो मामले हैं थाने पर जो आते हैं, अभी इसमें संयुक्त टीम बनाकर हम लोग भेजते हैं ज़्यादातर राजस्व और पुलिस की, ताकि अगर मामला पुलिस से रिलेटेड हो या राजस्व से रिलेटेड हो वो तत्काल जाकर फील्ड पर और शिकायतकर्ता की मौजूदगी में उसका निस्तारण हो सके। जैसे अभी मैंने एक टीम बनाई है जिसमें हमारे लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल वहाँ जा रहे हैं पुलिस की रवानगी के साथ। तो जो भी शासन के टॉप प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, मेड़ का विवाद है या अन्य विवाद हैं, तो उनको प्रायोरिटी पे करने का प्लान है। और जिस तरह से किसान कहीं न कहीं एक बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाता है, ख़ास तौर पे अभी ज़िक्र किया तहसीलदार साहब ने जिस तरह की छोटा-सा विवाद जो कि मेड़ का विवाद होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसको इतना लंबा सफ़र करना पड़ता है कि तहसील के चक्कर काटते हुए, थाने के चक्कर काटते हुए उसका बड़ा समय ख़राब होता है। उसी समय को कहीं न कहीं बचाने का जो मकसद है, तहसीलदार साहब ने जिस तरह से बताया अभी कि वो छोटी-छोटी समस्याओं का एक तत्काल तौर पे उसका समाधान निकाल कर के उनको जीवन को आसान करना और जो उनका खेती का काम है उस पर वो संपूर्ण तरीके से अपना काम कर सकें, उस समाधान। सर, यहाँ पर आज कितने केस आए हैं यहाँ पर, किस तरह से? अभी तक एक प्रार्थना पत्र आया हुआ है, उसमें टीम बना दी गई है और उसको तत्काल अभी रवानगी करा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी सुबह एक जो केस आया तहसीलदार साहब ने बताया और फौरन उस पर एक टीम बनाई गई जिसमें कि लेखपाल और तमाम पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल रहे हैं और उनको शामिल करके एक टीम को वहाँ भेजा जा रहा है जिससे कि उसका समाधान निकाला जाए। ये एक समाधान दिवस के तौर पे एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जो जिस तरह से थानों के अंदर, तहसील के अंदर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे किसान और तमाम वो लोग फ़ायदा उठाने के, मैं समझता हूँ बड़ी भीड़ आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो ये एक बड़ी प्रक्रिया जिसमें कि सभी अधिकारी मिल करके एक टीम वर्क के तौर पे, जैसे राजस्व अधिकारी हों या पुलिस अधिकारी हों, मिल करके एक टीम वर्क करके लोगों को समाधान निकालने की कोशिश में है। ये एक बड़ा कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ इस तरह से देश भर में अलग-अलग राज्यों में भी इस तरह से अगर कंडीशन हो तो मैं समझता हूँ लोगों की समस्याओं को समाधान हो। कई सालों एक छोटे से मेड़ को लेकर के कई-कई साल एक किसान लगातार तहसील और कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। उसकी खेती-बाड़ी से कहीं न कहीं जो भटकता है, उसको कारोबार में मुश्किलें होती हैं, उसका समाधान निकालने का एक बड़ी प्रक्रिया मैं समझता हूँ ये चल रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं हूँ कमर अहमद।